नमस्ते। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग लोकसभा रिपोर्टर, राज्यसभा रिपोर्टर या किसी विधानसभा रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपनी गति बढ़ाने के लिए यह डिक्टेशन बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगी और उनकी गति स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। हर मिनट में 4-4 शब्द की वृद्धि करते हुए यह डिक्टेशन 144 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की रिकॉर्ड की जा रही है। सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। अध्यक्ष महोदय, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मुझे याद आता है कि इसे जितना भी महत्व आज तक दिया जाए और जितना महत्व आज दिया जा रहा है वह बहुत कम है। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बोलते हुए वाणिज्य मंत्री जी ने बताया है कि निर्यात की आमदनी में कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया है कि 70% निर्यात कृषि की वस्तुओं का हो रहा है और उसी के द्वारा हमें इतनी आमदनी हो रही है। इस दृष्टि से कृषि का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया था कि यदि कृषि उत्पादन केवल 5% और बढ़ जाए तो निर्यात से हम 1000 करोड़ रुपए के लगभग अपनी आमदनी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इतना महत्व इसका होने के बावजूद भी मुझे बड़ा खेद है और सचमुच यह बड़े दुख की बात है कि आप कृषि के ऊपर, जिसमें कई हजार करोड़ रुपया कमाने की क्षमता है, 1 करोड़ रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिसे हम औद्योगिक उत्पादन मानते हैं उस प्रकार का उत्पादन आज भी हमारे देश में नहीं हो रहा है। वास्तव में उत्पादन केवल कृषि से हो सकता है, क्योंकि कृषि वस्तुओं से ही आपके दूसरे औद्योगिक संस्थान चलते हैं। यदि पूरे देश में पैदावार न हो तो कपड़ा कैसे बन सकता है? यदि मूंगफली देश में पैदा न हो तो वनस्पति घी देश में पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा सारा उत्पादन कृषि वस्तुओं पर ही निर्भर है। इसी तरह से खनिज पदार्थों की स्थिति है। यदि खनिज पदार्थ निकालने पर ज्यादा जोर दिया जाए तो उससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, हमारे उद्योगों को काम मिलेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भी बहुत बड़ी मात्रा में कमाई जा सकती है। हमारे देश की भूमि में खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। भगवान ने हर प्रकार की वस्तुओं का बहुत बड़ा भंडार हमारे देश की भूमि में दिया है। उसे हम तलाश कर सकते हैं और उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन खेती ऐसी चीज है जिस पर आप जितना ध्यान देंगे उतना ही उसका विकास होता जाएगा और उसकी उपज हमको हमेशा मिलती जाएगी। लेकिन आज हो क्या रहा है? औद्योगिकीकरण का नारा लगाया जाता है, औद्योगिक क्रांति की बात की जाती है। हमारी सरकार और उच्च सरकारी अफसर बार बार एक ही बात कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि वह क्रांति कैसे हो? 70 वर्ष बीत जाने पर भी हम अपने देश की कृषि समस्याओं को हल नहीं कर सके हैं और यह बात निश्चित है कि यदि हम कृषि समस्या को हल नहीं कर सके तो हमारे देश में कभी भी औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती। इसलिए औद्योगिक क्रांति का नारा लगाने के बजाय हमें कृषि क्रांति का नारा लगाना चाहिए। महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी को देश की आर्थिक स्थिति और गरीबी के संबंध में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी किसी अन्य मंत्री को संभव नहीं होती। बजट बनाते समय वैसे तो बजट में आय व्यय का ब्यौरा होता ही है। हमारे वित्त मंत्री जी चाहे जिस पद पर भी रहे हों, चाहे वे मुख्यमंत्री रहे हों या केंद्रीय सरकार में रहे हों, उन्होंने शानदार काम किया है। जिस समय उन्होंने बजट पेश किया उस समय देश को और
खास तौर से गरीबों को उनसे बहुत सी आशाएं थी। देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, उनमें जो बेरोजगारी है, गरीबी है, देश की जनता को उनसे बड़ी आशाएं थी और जनता देखना चाहती थी कि इस अवसर पर सरकारी नीतियों के द्वारा देश को वह क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। इस दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण बातें इस समय देश के सामने हैं। देश का आर्थिक विकास तेजी से हो, अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके और मूल्यों में स्थिरता आए। जहां तक इन 3 उद्देश्यों का संबंध है, हमने देखा है कि उस ओर कुछ प्रयत्न हुए हैं। खास तौर से गरीबी हटाओ के संबंध में इस समय देश में जो चर्चा चल रही है, इस बजट में कुछ हद तक उसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि जितने भी प्रत्यक्ष कर लगे हैं वे ज्यादातर धनी लोगों पर और खास तौर से शहर के लोगों पर लगाए गए हैं। स्टॉप। ये डिक्टेशन 144 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की रिकॉर्ड की गई है। सभी प्रशिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि आउटलाइन को पढ़ें और उसमें जो कठिन शब्द हैं उनका बार बार अभ्यास करें, वाक्यांशों का बार बार अभ्यास करें, ताकि दोबारा डिक्टेशन में यदि इस तरह के शब्द या वाक्यांश आते हैं तो आप उनको आसानी से तीव्र गति से लिख सकें। लिप्यंतरण के बाद आप इसका मिलान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीडीएफ लिंक से भी कर सकते हैं और जो गलतियां आती हैं उनमें सुधार करें। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद।